अस्सलाम वालेकुम। लेफ्ट साइड में बेटी देखो, कान से कान देके अंगड़ाई ले रही हूँ। और राइट साइड में बेटा। बेटा इसलिए है क्योंकि कल मैं बारिश में भीगी तो मेरे हाथ पैर इतने ज़्यादा पेन हो रहे कि उठने ही नहीं हो रहा है। सुबह में मैं उठ के सोई हूँ, फिर अभी तक कितना बजा है, 11:15, उठने ही नहीं हो रहा है। तो मुझे अभी ये हाथ मेरा पूरा सब जो है सब दबा के दिया है अमीन, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये तो कुछ नहीं करती, खाली ये मेरे बाजू सोते रहती है, बस उठा के ऐसे ऐसे कर करके उठाती के उठो और मम दो, कहाँ भागी, कहाँ भागो, कहाँ भागो, कहाँ भागो, हाँ? अब इधर बैठ जाएगी। माशाल्लाह बारिश तो अच्छी खासी रुकी हुई है, बिल्कुल बारिश नहीं है। और रात को जो कपड़े मैं यहाँ पे सुखाई थी, घर में ही सब फैला के रखी थी, तो काफ़ी हद तक सूख गए। बट अब इसको थोड़ा सा रस्सी में डालना पड़ेगा, तब जाके अच्छे कड़क हो जाएंगे। और ये मैडम का आज मेरा सुबह सुबह क्या काम पता है, ये देखो टिश्यू पेपर, इसकी पॉटी उठाना है, क्योंकि इसने पॉटी बाथरूम के पास करी है अंदर जाकर। वो शायद अम्मी ने उठा दिया, लगता है उठा दिया मो। ओह माय गॉड, ये देखो अम्मी ने उठा के पॉट में डाल दिया और फ्लश कर दिया। आई आवाज़? ओह भाई ने उठा दिया तेरी पॉटी, चल अब तेरे को खाना दे देती हूँ। चलो ये टिश्यू हमारे यहीं रह गए, अमीन भाई ने वहाँ पे काम कर दिए। और यहाँ पे खाना सुबह से दी नहीं हुई, इसीलिए मेरे पीछे पीछे रहेगी। निकाल लिया पीनू का खाना। पीनू आवाज़ करेगी तो दूंगी जोर से, क्या? हाँ ऐसे आवाज़ करेगी तो दूंगी। मम्मी दो खाना ले, बहुत भूख लगी, आज लेट हो गया ना मुझे। अल्लाह बिस्मिल्लाह। ये रात को बनाया हुआ जो सिंगट की फली वाल का सालन, और इसी के साथ बनाए थे मैंने चावल। तो अब सुबह सुबह ये सब चीज़ें, सुबह मतलब अब तो 11 बज गए, तो इसको सब अभी गर्म करके निकालती हूँ और फिर उसके बाद रखती हूँ मेरे लिए चाय, नारियल पानी के साथ दवाई। और मैं जो बता रही थी ना सुबह सुबह कि मेरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ये हमारे ख़ानदानी तकलीफ़। यही वजह से, वात की वजह से मेरे 2 मामू का इंतकाल हुआ, मेरी अम्मी को नी रिप्लेसमेंट कराए, मेरी खाला जो अभी है हयात में उनको भी अभी नी में इतनी प्रॉब्लम होती है। और सेम चीज़ मुझे भी, जैसी थोड़ी ठंडी पड़े हाथ पैर पूरी, ये जो उंगलियां रहती है ना, ये उंगलियां तक सूज जाती है। देखो फ़र्क लग रहा है आपको उंगलियों में। और सेम चीज़ अली को भी होती, मेरे बाद अली को भी होती। तो होता ये ख़ानदानी प्रॉब्लम होता है। और पिगमेंटेशन है ना, वो भी ऐसे ही होता है, मैं बताती हूँ आपको को। पिगमेंटेशन जो होता है ये भी फैमिली वाला ही होता है। और पहले पता है हमारे घर वाले, जैसे मेरी अम्मी, मेरी खाला, मेरी मुमानी लोग थे जो हयाती में थे, अभी तो नहीं है वो लोग, तो वो लोग ये क्या बोलते थे इसको, काली सेम। जैसे किसी को ये लक होती थी, किसी को बहुत मतलब बैड लक होती थी। और कहते थे कि ऐसे ऊपर चढ़े तो लक ये ऊपर मतलब अच्छा ऊपर लेकर चढ़े, और नीचे जैसे नीचे का उसका ऐसा नीचे उतरने का रुख होता, तो कहते ये ज़मीन में लेकर जाएगी। ऐसे मतलब पहले के लोग ऐसी सब कोई भी चीज़ों में वो लोग नेगेटिविटी नहीं देखते थे, उसको पॉजिटिविटी की तरीके से पहले देखते थे कि ये चीज़ों में ऐसा होता है। लेकिन आज के तौर पे तो इसको कहते हैं कि लानत बरस रही है, इसके चेहरे पे ये हो रहा है। ऐसा नहीं, ये तो कुदरती चीज़ें हैं पिगमेंटेशन जो है। और पहले के लोग इसको कहते थे काली सेम। मस्त बनाई चाय और उसके साथ निकाली 2 बिस्किट। एक्चुअली मुझे खाना था कड़क पाव और जो रात का रखा हुआ जो सालन है उसके साथ। और दोपहर के लिए निकाले हैं मटन, क्योंकि आज है जुम्मा, तो सोच रही हूँ कुछ थोड़ा सा अच्छा सा रेसिपी बनाऊँ। सोच रही हूँ, बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी पता नहीं मुझे। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख के आपको शायद जब व्लॉग देखो तो लगेगा कि कुछ अच्छी बात होगी, तभी सायरा मैम के ऊपर या सायरा माँ के चेहरे पे थोड़ी सी चेंजेस आई। सच बात है, अभी जस्ट मुझे बच्चों ने नीचे से कॉल किया। अमीन तो नीचे गया था मेरे लिए कड़क पाव लाने, मैंने बोला कड़क पाव लेके आना बेटा, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो उसको मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि वो सब खाता नहीं है, तो मेरे लिए खा के देख, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम बचपन में खाते थे। और फिर मेरी सर्वेंट के लिए मैंने, और मेरे लिए, मुझे एक खाना था, तो बोला अच्छा मैं लेकर आता हूँ। तो अभी जस्ट फोन आया तो अली मुझे बोलता है कि मम्मी आपका दिल था ना कल उत्तन जाने का। मैंने बोला कुछ नहीं बोली मैंने, हाँ, क्योंकि मैंने कल आपको व्लॉग में बताई थी कि अली जुमेरात के दिन छुट्टी किया, क्योंकि वो करता है जुम्मा को छुट्टी, और मोस्ट ऑफ जुम्मा को छुट्टी करने के वजह से वो जाता है बालिश या पीर। तो उसको ऐसा लगा शायद मम्मी का बहुत दिल था, तो मैंने उसको कल वही बोली क्यों आज जुमेरात छुट्टी किया, कल जुम्मा छुट्टी करता है ना तू। तो बोले नहीं आज मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे मम्मी, इसलिए मैं आज नहीं गया। तो अभी बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि चलो तैयार हो,
उत्तन लेकर चलते हैं आपको। तो मेरे चेहरे की खुशी आपको देखकर लग रही होगी कि एक अलग ही बात हो जाती है ना, जब बहुत मैं मतलब खुश नसीब हूँ कि मेरे बच्चे मुझे इतना ध्यान रखते हैं, इतनी इज्जत करते और इतना प्यार करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। और अब मैं बहुत खुशी खुशी मस्त तैयार होती हूँ। चेहरे पे देखो ना, मेरे चेहरे पे कुछ भी मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाई हूँ, लेकिन चेहरे का जो शाइन है ना वो 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि बच्चों ने अपना वक्त अपने लिए, मुझे मतलब मेरे लिए दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में कहाँ मिलता है यार, कोई नहीं देता अपना वक्त किसी के लिए। ये निकाल लिए मैंने जुम्मा के लिए वाइट वाले कपड़े, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें करने के लिए। और उसी के साथ ये निकाले मैंने वाइट वाला अरबी जुब्बा, जो अमीन के लिए, सॉरी अली के लिए, और यहाँ पे है अमीन के लिए। और ये दोनों मैं लाई थी जब मैं पहली बार गई थी उम्रा करने, तो ये वहाँ से मदीना शरीफ से लेकर आई थी ये दोनों चीज़। और माशाल्लाह जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मटन निकाली थी बनाने के लिए, तो अब उसका कुछ और करना पड़ेगा। ये रहे कड़क पाव जो मेरा बहुत मन था खाने का, और ये रहा रात का सालन। तो मैंने अमीन को बोली कि एक बार तू खा के तो दे, क्योंकि हम तो बचपन से खाते हैं ये सब चीज़ें। तो ये 2 मेरे भाई के लिए, एक मेरे लिए, एक अमीन के लिए। तो मस्त हम अभी नाश्ता कर रहे हैं, और अभी ये सब करने में हो जाएगा लेट। तो बालिशा पीर जाने का जो बच्चों ने फ़ोन किया, तो मैं सोच रही हूँ नमाज के बाद ही निकलूँ, तो असर वहाँ पे रहूँ, असर के टाइम पे वहाँ पे रहूँ। तो अभी बस नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता क्या है, दोपहर का खाना ही समझ लो अभी। तो ये अमीन ने खाया तो है, अमीन का रिव्यू देखते हैं कैसा लगा आपको। वो मीठे मीठे लग रहे एकदम। नहीं, रात का सालन तू कभी खाता नहीं, पाव कभी खाता नहीं, तो कैसा लगा तेरी मम्मी के बचपन का खाना खाकर? मैंने बहुत इंसिस्ट की थी इसको कि खा और बता। अच्छा है, टेस्ट बढ़ गया है ना। अभी गांव जाऊंगी ना तेरे को लेके, गांव में भी तेरे को रात के खाने कैसे खाते बताऊंगी। एक और आया भाई, रात का सालन और कड़क पाव कैसे लगते? ये मेरे जैसा है सेम। नाश्ते के चक्कर में समझो खाना ही हो गया, और उसी के साथ साथ अली भी हमारे साथ खा लिया, और पेट इतना अच्छा भर गया। और फिर मैंने बताई थी आपको कि जोहर पढ़ के ही निकलते हैं, तो फिर मैंने गोश्त भी भिगाने डाली थी कि दोपहर में बनाऊंगी। अब दरगाह जाने की बारी आई तो गोश्त तो अब शाम में ही बनेगा, मटन। तो इसको मैंने धो ली, इसको रख देती हूँ। और ये इसी के साथ पूरा मेरा किचन का काम फिनिश हो गया है। अली भी चला गया नहाने, एक एक करके नहा के अब सब हम होंगे तैयार। बूंदों की आवाज़ से पता चल रहा होगा कि बारिश कितनी ज़ोर से है। सुबह में बताई थी कितना अच्छा मौसम हो गया, तो वो हिसाब से मैंने निकाले थे बच्चों के लिए लंबे वाले जुब्बे और मेरे लिए शरारत। लेकिन अब इस बारिश को देख के तो नहीं लगता है कि इतने लंबे लंबे कपड़े पहनने चाहिए, तो मुझे लगता है तीनों के कपड़े चेंज होंगे। हाँ, पर यह है कि गाड़ी में जाना है तो जाएंगे ज़रूर। और अभी तो फ़िलहाल सोच रही हूँ कि कौन से कपड़े सिंपल से निकालूँ जो बारिश में भारी भी नहीं लगे और भीगे तो तकलीफ़ भी नहीं हो। ये आए मेरे रोल प्रेस से साड़ियाँ, और जो मैंने ड्रेस मटेरियल जो निकाली थी साड़ी और ड्रेस बनाने के लिए, तो उसके लिए तो पता नहीं कब जाना हो, लेकिन मैंने इसको अच्छे से इसमें डाल के पैक कर लियो, क्योंकि यहाँ रखो वहाँ रखो यही चल रहा है 2 दिन से। बारिश की वजह से दोनों के कपड़े फिर मुझे चेंज करने पड़े। अब ये हो गए दोनों तैयार, और ये लोग जा रहे नमाज के लिए, और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मेरे भी कपड़े चेंज कर दिए मैंने, दूसरे निकाली हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीप दिख रहा होगा, तो ये वाली एक परफ्यूम और एक और परफ्यूम मिली जो अमीन ढूंढ के उसके भाई से कितनी बार लड़ा कि मैं लेता हूँ और आप ख़त्म कर देते हो भाई। तो ये वाली परफ्यूम है, चलो उसको देखते बुला के उसका कैसा चेहरे का एक्सप्रेशन होता है। हो गया तैयार? वो तेरा भाई आखिर में वो परफ्यूम ख़त्म कर दिया ना सब, जो तूने अजमेर से लिया था। वो मिनीसू से जो अपन ने लिए थे। कितनी बार लड़ाई किया भाई से तूने? मिला ही नहीं। भाई ने यूज़ किया फिर किसने? हाँ भाई बट यूज किए, मेरे को तो ऐसे लगता है मार लिए। 10 बार तो लड़ाई किया तूने, और 10 बार उसने मुझे कंप्लेंट किया है। और अगर अभी मैं तेरे को दूं तो मेरे से भी लड़ाई करेगा। क्यों? मिल जाएगा आपको भाई, मेरे को अंदर से मिला, मेरा भी परफ्यूम मिला जो मेरे को अंकित ने दिया था ना बैंकॉक जाने के टाइम, पर्स के साथ गिफ्ट, वो अंदर पड़ा था। वो सब बैंकॉक से आके मैंने अंदर रख दिए थे सब सामान। हैप्पी ना? भाई को सॉरी बोल देना अभी जाके। 10 बार लड़ाई किया तूने उससे। चलता है, चल बाय। इसको ऐसे ही सामने करके रख देती हूँ ताकि किसी की लड़ाई नहीं हो, जिसको जो चाहिए वो आराम से लेके यहाँ से लगा सकते हैं। 3 जन 3 परफ्यूम। अब आ गई मेरी बारी, और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी कि मेरे बालों में
इतने सारे बंच निकले और इतने सारे बाल मेरे गिर रहे। और अभी भी आप बाल की हालत देख सकते हो कितनी सारे बालों में मेरे रफनेस हो गई है। और मैं अपनी ही बातें, अपनी ही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं पहले भी नहीं करती थी और आज भी नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें भी लोगों को ये लगता है कि मैं उनके ऊपर कुछ बात करती हूँ या उनको टारगेट करती हूँ या उनको लेके कुछ चीज़ें बताती हूँ। मैं नहीं बताती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। हाँ, ये है कि जब मेरे बच्चे ने बोला तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि मेरे बच्चे के साथ बात करना, क्योंकि मेरे बच्चे ने बोला किसके लिए था, मेरे लिए बोला था। क्योंकि मेरे को लोग टारगेट करते थे, वो भी कैसी बातों से, रखेल, गीली चड्डी और बेटे के साथ गंदे रिलेशन। तो उस पर जब बच्चे ने बोला तो अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। तो मैं तब बोली थी, मैं वैसे ना दुनिया के लिए बात करती हूँ और ना दुनिया की बातों पे रिएक्शन देती हूँ। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ, जैसा मुझे अच्छा लगता है वो बताती हूँ, जो नहीं अच्छा लगता है उसको इग्नोर करती हूँ। बट मैंने उस दिन, मेरे बाल गिर रहे थे तो मेरे बाल दिखाए थे आपको कि टेंशन की वजह से है या पता नहीं क्या वजह से इतने बाल मेरे गिर रहे हैं। तो उस पर भी लोगों ने बात बताई कि ये किसी के लिए मैं बात करती हूँ या किसी को टारगेट करती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करूँ या किसी के लिए बातें करूँ। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक और अल्लाह आपको जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है और आपने जो भी आज नमाज में मांगी, दुआओं में मांगी, अल्लाह उसे कबूल करे। मेरे लिए मैंने भी जो मांगी अल्लाह उसे कबूल करे। और नहाने से पहले कुछ बातें आपको बताकर जा रही थी, उसमें खास करके हेटर्स लोगों का रिएक्शन ये रहेगा कि वो अभी डर गई। क्या डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती हूँ, ना कि तो किसी के बाप से डरती हूँ। ये है कि हम जो बने हैं इमोशनल ब्लैकमेल बने हैं। और खैर कोई बात नहीं, कानून पे मुझे पूरा भरोसा, कानून किसी का नहीं होता है, कानून सच्चाई के लिए होता है। तो थोड़ा वक्त लगता है और इंशाल्लाह सब चीज़ों से शिफा हो गया। और हर चीज़, मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने जो ये किए हैं ना, तो इसमें हमारे लिए आगे की बहुत बेहतरी और बहुत कुछ अच्छा होने वाला, इसीलिए अल्लाह पाक ने ये चीज़ें हमारे साथ हुई है। और कहते हैं ना कि तकलीफ के बाद बहुत सुख है, और अगर सुख है तो ये याद रखना कि तकलीफें पीछे खड़ी है आपका इंतजार करते हुए। इन्हें चलना है, देखो उसको ले जाते साथ में। अभी हम लोग निकलेंगे और मैंने मंगाई हुई ये वाली बिस्किट, क्योंकि हमें जो अच्छी लगती है और हम जो चीज़ खाते हैं ना, वही चीज़ तबर्रुक के तौर पे बांटना चाहिए। क्योंकि जैसे कि ज़कात फितरा जो निकलता है, जो आप गेहूँ खाते हो उसी के हिसाब से आपका जो फितरा होता है ना वो निकालते हैं। तो इसीलिए जो आपकी फेवरेट चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और भी पीर वलियों के इधर जाते हो और तबर्रुक के तौर पे आप ले जाते हो, तो वही चीज़ ले जाना चाहिए जो आप शौक़ से खाते हो। या फिर ऐसे नहीं कि कोई हल्की चीज़ ले गए, तबर्रुक है बांट दिए, ऐसे नहीं। तो अगली बार भी मैं जो बिस्किट वहाँ पे बांटी थी वो मेरी बहुत फेवरेट बिस्किट थी। और ये भी जब मुझे भूख लगती है तो मैं बस ये बिस्किट खाती हूँ। तो अभी अली को भेजी कि ये ले आ बेटा, तो असर बाद इंशाल्लाह ये वहीं बांट कर आऊँगी। और अभी जा रही हूँ तो समझ रहे हो आप कि थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना है, मुझे असर पढ़ना है और एकदम सुकून वाला वक्त जो होता है ना वो बिता कर आना है। तो इसीलिए थोड़ा लेट निकल रही हूँ नमाज के बाद। पीनू को लेके जाने की बात हुई और आज जुम्मा है तो फिर मम्मी ने वाइट पहने, तो मेरी पीनू भी वाइट पहनेगी ना। इधर से दिखा मुझे कैसे मेरी बातें सुन के जवाब देती है। वाइट पहनेगी ना, अच्छा, आंखों से और दुम से जवाब मिलता है ना। चलो मैंने निकाल लिए मेरे पीनू के लिए, ये वाला पिनाती हूँ पीनू को, है ना पीनू। चलो पिना के फिर दिखाती हूँ। देखो पीनू हो गई तैयार और इंतज़ार कर रही है कि कब हम बाहर निकले। तो उसके बीच में मुझे एक फ़ोन आ गया है गांव से, मतलब पहचान वालों से, तो वो आ रहे हैं तो फिर अभी उनके लिए रुकना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि असर के बाद जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी तैयार थी, पीनू भी तैयार थी, बच्चे भी तैयार थे। और जैसे मैं बताई कि अभी मेहमानों का फ़ोन आया तो फिर उनको भी कहीं जाना है, कंचन ज्वेलर्स है कोई जोगेश्वरी में, तो वहाँ पे कहीं जाना है उनको। तो मेरे को फ़ोन किए, कहाँ है बेटा, तो मैं बोली मैं घर पर हूँ, निकल ही रही थी बाहर। तो बोले बस थोड़ी देर के लिए मिलकर जाते हो। और ऐसे भी जब पुराने पहचान वाले हो या फिर गांव से हो या दूर से आते हो तो कौन इंसान छोड़ के कहीं जाए। और हो सकता है, मैंने कल ही आपको बताई थी कि पीर वलियों का जब तक बुलावा नहीं होगा आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। अगर मैं पहुँच गई तो उनका बुलावा है। कभी कभी तो मैं बाले शबीर रात में भी चली जाती हूँ, अगर नहीं पहुँची तो उनका हुक्म नहीं होगा। अब दोनों जगह पे मेरी गाड़ी अटकी हुई है
तो मेरे गेस्ट आ रहे और मैंने खाना भी नहीं बनाई हूँ कुछ भी, तो सोच रही हूँ कुछ बाहर से चाय नाश्ता, मतलब चाय तो घर पे बनाऊँगी, नाश्ता वगैरह मंगा लेती हूँ। और फिर असर का टाइम होगा तो 100% मैं घर से नहीं निकलूँगी। अब फिर उसके बाद पता नहीं क्या है, अभी तक तो कुछ सोची नहीं हूँ, देखते आगे। मेहमान आए और चले भी गए, तो मैंने बोला कि चलो अब जाना तो होगा नहीं। फिर मैंने निकाल लिया ये मटन और ये अमीन के लिए निकाली हूँ चिकन। और मेहमान के लिए जो मंगाए थे बाहर से नाश्ता, तो समोसा वमोसा वो सब मैं नहीं खाती हूँ, तीखा लगता है मुझे। तो मैं अभी अपने लिए थोड़ा सा निकाली हूँ फ्रेंच फ्राइज़, थोड़ा सा अभी फ्राई करूँगी। और उसी के साथ साथ थोड़ी सी अपने लिए अभी रखी हूँ चाय, क्योंकि जब वो आए थे तो चाय बनाई और उनसे बातें करते करते टाइम हो गया, मेरा टाइम चाय का नहीं हुआ था तभी। तो अभी नमाज़ पढ़ के फिर मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद फिर बनाऊँगी मस्त खाना। इतना अच्छा तैयार हुई थी, देखो मैंने एक रील भी नहीं बनाई पता आज, और मूड भी नहीं था। रील बनाने का मूड ये था कि बालिशा फिर जाएंगे तो बच्चों के साथ कुछ एक अच्छी रील बनाऊंगी, पर वहाँ जाना हुआ नहीं। और फिर मेहमान आए थे तो फिर मेहमानों के साथ में बातें करते और सब बहुत सारी चीज़ें थी, वो करते करते वक्त चला गया। और फिर रील बनाने का जो टाइम था, मतलब ऐसे तो रात को भी बना सकती हूँ, पर एक बार तैयार होने के बाद फिर बना लेती हूँ, फिर बाद में कहाँ घड़ी घड़ी तैयार हूँ। और अब वजू करूँगी तो ये सब निकल जाएगा, तो पता नहीं बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, कुछ पता नहीं है। और मेरी पीनू तो हो रही है पागल, उसको मैं कपड़े पहनाई ना तो पागल हो रही है। हो गई असर की नमाज भी। और जैसे अभी इन दिनों लगता होगा कि मैं नमाज की बातें करती हूँ, तो ये हकीकत है, मैं जैसे रहती हूँ ना मेरी ज़बान पे वैसी बातें आती है। जैसे कि मेरे नाखून बड़े रहते हैं तो मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ, तो इसीलिए मेरी ज़बान पे नमाज की बातें नहीं आती। और जब मैं नाखून निकालती हूँ तो फिर नमाज़ों में डूब जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर मेरा कभी दिल चाहे तो फिर मैं कौन सी चीज़ें फिर ज़िंदगी में बदल दूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने पसंद से जीती हूँ और अपने पसंद से रहती हूँ। और ये सब चीज़ें जब मैं करती हूँ तो मेरे ऐसा नहीं कि मैं मेरे अल्लाह की इबादत नहीं करती हूँ। नाखून रहते हैं तो ज़बान साफ़ रहती, तो आप ज़बान से चाहे जितनी भी आयतें पढ़ लो, वजीफ़े पढ़ लो, वो तो कर सकते हो। क्या करें यार, दुनिया में रहते तो दुनियादारी के साथ डूबे हुए रहते ना, इसीलिए एक जगह दिल नहीं लगता, दिल थोड़ा मचलते रहता है। आज खाली बातें 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 ही रही, तैयार भी हुई, कहीं निकली भी नहीं। तो अब मैं बोली अब मैं थक गई, चलो अब उतार के सब रख दो और आ जाओ अपनी असली अवतार में। और ये मेरी टेम्पल ज्वेलरी, फर्स्ट टेम्पल ज्वेलरी है जो मैं बनाई थी। हाँ? और ये जो नोज पिन है ना, ये मैं मेरे गांव से खरीदी थी। कब गए थे अपन गांव? कितने साल हो गए अली? कितने? 4 साल हो गए अपन गांव जाके। 4 साल, 4 साल पहले ये ली थी, जब ये प्योर मेरे गांव का डिज़ाइन। और ये जो अंदर की इसको जो पेच है ना, ये बॉम्बे में ऐसे नहीं मिलती है, साउथ में ही मिलती है, ऐसी घट वाली एकदम वजन वाली। ये मेरे गांव की है और ये यहाँ पे बनाई थी। पर ये डिज़ाइन सबको पता है कि टेम्पल ज्वेलरी साउथ वाले ही पहनते हैं और प्योर है एकदम। इसको डिज़ाइन देखो आप, जैसे दो व्लॉग पहले भी मैंने आपको एक टेम्पल ज्वेलरी बताई थी, तो इसमें भी ऐसी ही डिज़ाइन थी। क्योंकि टेम्पल ज्वेलरी का मतलब ही ये होता है कि देवी देवताओं की जो मूर्त होती है उससे बनती है टेम्पल ज्वेलरी। लेकिन अब हम लोग मुस्लिम लोग हैं तो ये पहन नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने इसमें से देवी की जो मूर्त थी वो निकाल के ऐसी कुछ डिज़ाइन बनाई थी, पर है ये टेम्पल ज्वेलरी। अब ये सब निकाल देती हूँ और आ जाती हूँ अपने घर की अवतार में, क्योंकि अभी मुझे पकाना है खाना। और वाइट कपड़ों में दाग लगे तो वैसे ही मेरी जान निकलते रहती है। आज मेरा ऐसे दिल चाह रहा था कि ऐसे थोड़ा सा सालन बनाऊं, मतलब सूखा, ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं। तो इसमें मैंने गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिली वाला जो पेस्ट होता है वो, हरा धनिया, टमाटो और बिरिस्ता, ये सब डाल के ऑयल के साथ, नमक के साथ अच्छे से इसको मिक्स करी हूँ। मेरा कांदा और टमाटर वाला मटन समझ लो उसको, कांदा टमाटर वाला मटन। तो इसको अभी मैं मस्त भूनने वाली हूँ, अच्छे से भून के मटन के साथ। फिर इसको थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में लगाऊंगी और 4-5 सीटी के बाद फिर थोड़ा सा भूनूंगी और इसके साथ बनाऊंगी पराठे। कितने मज़े से सो रही है देखो। एक तो कपड़े पहनाए ना तो ऐसी उसको उलझन हो रही थी, इसकी हरकतें तो मैं यही
माँ नींद में, चलो बाद में बात करते हैं। छोटे छोटे से पराठे, कुकुम्बर काटे मैंने सैलेड के तौर पे, और ये मस्त बना दी हूँ सालन, और थोड़ा सा तरी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए था इसके अंदर। घी वाले पराठे बनाए थे मैंने, इसीलिए थोड़ी सी तरी, और इसलिए क्योंकि अली को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है तरी वाला सालन। अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने लिए एक प्लेट निकाली, क्योंकि बच्चे गए नीचे। मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं की, सुबह से खाना नहीं खाई, मुझे भूख लग रही थी, और मेहमान आए, वो सब बाहर का नाश्ता बचा हुआ था, तो वो मैंने भेज दिया नीचे। और ये बताई थी आपको कि फ्रेंच फ्राइज़ बना के चाय के साथ खाऊंगी, तो ये भी नहीं बनाई। मैंने बोला चलो खाना ही बना लेती, तो अब बैठ रही हूँ खाना खाने के लिए। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। बोली थी ना सब उतार के जेवर वेवर अपने घर के अवतार में आ जाओ, तो ये घर के अवतार में हो। और ये ले लिया मैंने अपने लिए प्लेट, और वहाँ विंडो पे रख ली हूँ सैलेड और क्या बोलते पराठे। तो अभी बस थोड़ा सा खा लेती हूँ। मेरे लिए बनाई हूँ 1 पराठा, और अली के लिए बनाई हूँ 4 पराठे, क्योंकि अली को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको रोटी पसंद नहीं है। आज उसको बोलूँगी कर ले बेटा एडजस्ट, क्योंकि रोटी भी खाना बहुत ज़रूरी होता है। वो घी नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, सैलेड नहीं खाता है, तो इसीलिए मैंने ये बहाने से उसको बचपन से खिलाती हूँ, अभी नहीं, बचपन से उसको खिलाते रहती हूँ कुछ ना कुछ बहाने कर कर। पिनू भाई आएगा तब तक को चिकन मिलने वाला है। इसको खुशबू इतनी आ रही है, मैं खाना खाने बैठी थी तो आई मेरे पास, थोड़ा टटोली ढूंढी फिर जाके चुपचाप से इधर कैसे मासूमियत से लेटी है ना पिनो। आप भाई आन दो, देती हूँ चिकन देती हूँ। और आपको बताई थी मैंने पराठे, एक सिंगल पराठा भी नहीं खाई हूँ मैं। देखो 5 पराठे बनाई थी, 5 पराठे इधर के इधर ही रखे। हाँ ये है कि इसमें कि मस्त हड्डियाँ चबा चबा के खाई हूँ, सैलेड थोड़ा सा खाई हूँ, तो हो गया मेरा खाना। अब ये उठा के रखूँगी, फिर करूँगी अली को फ़ोन, वो आएगा तो गरम गरम करके उसको दे दूँगी खाना। अमीन का चिकन बनाने रख दी हूँ, वो आने तक उसका चिकन बन जाएगा, उसके साथ साथ ये खाएगी अमीन के साथ चिकन, है ना बेटा मामा। हाँ रात को व्लॉग ख़त्म करना भूल गई थी, क्योंकि बच्चों से बातें करते करते फिर मैं आ गई सोने के लिए, और वैसे ही फिर मैं सो गई। तो फिर मैंने बोला चलो सुबह, मेरा दिल था कि सुबह आज व्लॉग को ख़त्म करूं, क्योंकि कहते हैं कि इस वक्त अल्लाह पाक पहले अर्श पर होते हैं, इस वक्त जो मांगो वो पूरा होता है। और दिल में बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ़ देती है वो बातें, क्योंकि नाहक बातें होती हैं। तो मैंने सोचा कि ये बातें भी करूँगी, और कुछ चीज़ें मैंने हरम शरीफ में की थी, अल्लाह पाक ने वो कबूल की और पूरी दुनिया के सामने दिखी। जैसे कि अय्यूब को मैंने वहाँ माफ़ करी थी, और ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी कि ये रिश्ते में कभी मिठास होगी। अल्लाह पाक ने वो रिश्ते में मिठास पैदा की। और इसी तरीके से मैंने ये मेरी माँ जाने के बाद ये दुनिया में किसी को माँ बोली थी, तो उनके हक में ये दुआ की थी कि अल्लाह उनके बच्चों के साथ, उनकी बेटियों के साथ उनको यहाँ आना नसीब करे। तो आज वो चीज़ देखी होते हुए तो बहुत दिल मेरा खुश हुआ कि नहीं, ये चीज़ें की जो बातें हैं मेरे दिल में थी बोलने की, लेकिन मैं सोचती थी कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ। तो देखो अल्लाह की जब जैसी मर्जी होती है, अल्लाह वो ज़रिया पैदा करते। रात को मेरा व्लॉग मैं ख़त्म नहीं कर पाई, और सुबह इतने मुबारक टाइम पे ये बातें मेरे मुंह में आई, और मेरे जहन में रहती है ये सब बातें। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हरम शरीफ में जो जो मैंने दुआ मांगी थी, अल्लाह पाक ने हर दुआ कबूल की। मैंने ज़िंदगी में हरम शरीफ हो, या मेरी ये जानेमाज हो, या मैं ऐसे भी कभी मैं फ़ैशन में भी रहती हूँ, तो अल्लाह का जिक्र तो हमेशा ज़बान पे रहता है। पर मैंने कभी किसी के ज़िंदगी के लिए हो, या कभी किसी की सलामती के लिए बुरा नहीं की हूँ, ना बुरा मांगी हूँ अल्लाह से। तो अल्लाह मेरा भी बुरा नहीं कभी करेंगे, और ना कभी किए हैं। बस ज़िंदगी में जो होता है वो तो है। अगर आप दुनिया में आए हो तो हर चीज़ का आपको सामना करना है। और आज फिर से मैंने दुआ मांगी हूँ, बस अल्लाह मेरी दुआ, मेरे दिल की ख्वाहिशें होती है और अल्लाह उसे पूरा करते। और अब तो मैं ज़बान से मांगी हूँ तो वो तो होनी है पूरी। और ऐसे नहीं कि मैंने अल्लाह से कुछ चीज़ें मांग ली, अल्लाह जानते हैं कि मैं क्या मांगती हूँ, और अल्लाह जानते हैं कि मेरे दिल में ख्वाहिशें क्या रहती है। तो और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ना हक जो मेरी इज़्ज़त को बदनाम करते, ख़ास करके सोशल मीडिया पे, जो मुझे जानते भी नहीं है, और मैं हमेशा उनको हेटर्स के लफ्ज़ों से बयान करती हूँ। तो आज मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह पाक जो सच है उसको सरे आसमान चढ़ाना, और जो ना हक किसी को सताते हैं अल्लाह उसका फ़ैसला भी तू ही देना।
क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी के लिए ना बुरा मांगी हूँ ना मांगूंगी, पर अल्लाह जानते हैं दिलों के हाल कि क्या सच है और क्या झूठ है और क्या तकलीफ है, तो वो अल्लाह ही उसको बेहतर करते हैं और अल्लाह ही देने वाले। तो बस अब करती हूँ व्लॉग एंड अब जाऊंगी सोने, क्योंकि 4:30 बजे की उठी हूँ और अब बज गए हैं 5:45। तो अब सोऊंगी। अब जैसे भी जब उठूंगी जो भी रहेगा तब दूसरे व्लॉग में स्टार्ट करूंगी। और फिलहाल के लिए तो अभी आप लोगों को अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और जो भी जायज़ तमन्ना है अल्लाह आपकी पूरी करे। अल्लाह हाफिज।